आखिरकार सत्य ही विजयी होता है और असत्य हारता है। ये युगों युगों से चला आ रहा है। लेकिन जब दिनकर जी कहते हैं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो विवेक के एब्सेंस में और अहंकार की प्रेजेंस में भारतीय जनता पार्टी ये सत्यमेव जयते का ध्येय वाक्य भी भूल गई और नतीजा ये हुआ कि आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग को 27 तारीख को चिट्ठी लिख के दिल्ली के इलेक्शन कमीशन साहब ने बैन कर दिया। ऑब्जेक्शंस लगा दिए दुनिया भर के। जब ये ऑब्जेक्शंस आए, हमने तभी कहा कि ये ऑब्जेक्शंस बेसिर पैर के हैं। ये ऑब्जेक्शंस कुतर्क से तो भरे ही हुए हैं। इन ऑब्जेक्शंस ने दिल्ली के चुनाव आयोग की निष्पक्षता को भी सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया और अनजाने में ही सही लेकिन एक सच को उजागर कर दिया कि इस गाने में जो शब्द हैं मुखड़े में अंतरे में, चाहे अनचाहे इलेक्शन कमीशन खुद ही उसको अपनी संकुचित विश्लेषण शक्ति के जरिए भारतीय जनता पार्टी से जोड़कर देखने लगा। यह सबसे बड़ा आश्चर्य रहा। क्या कहता है इलेक्शन कमीशन भाई? इलेक्शन कमीशन कहता है कि भाई साहब आप ये जो कह रहे हैं जेल के जवाब में हम वोट देंगे, ठीक नहीं है। अरे हम ये कह रहे हैं कि जो जेल भेजने की सियासत है, ये जो सेंडिंग ऑल द अपोजिशन लीडर्स बिहाइंड द बार्स वाली पॉलिटिक्स है, वी विल रिस्पॉन्ड विद अ बैलेट पावर। हम इसको वोट की ताकत से इसका जवाब देंगे। इससे ज्यादा लोकतांत्रिक बात क्या होगी? हमें हंसी आती है जब इलेक्शन कमीशन ये लिख कर भेजता है कि भाई ये जो है ना एस्पर्शंस कास्ट करता है, ये चुनाव जुडिशरी जो है उनकी रेपुटेशन पे आक्रमण जैसा है। वाह जी वाह, ये न्यायपालिका पे आक्रमण कैसे हुआ? हम अगर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का, गंदी राजनीति का जवाब इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में वोट से बड़ी कोई ताकत नहीं, हम उस ताकत से देना चाहते हैं, तो आप जुडिशरी को लेके आ जा रहे हैं बीच में। आगे बढ़े तो सीओ साहब कहते हैं कि तानाशाही पार्टी को हम छोड़ देंगे। ये ठीक नहीं है। क्यों भाई साहब? तो ये वायलेंस इंसाइट कर रहा है जी। हिंदी बहुत कमजोर है, लेकिन साहब की हिंदी इतनी कमजोर है कि चोट को वो सिर्फ और सिर्फ वायलेंस से जोड़ के देख पाते हैं। चोट दिल पे लगती है, चोट दिमाग पे लगती है, अहंकार पे लगती है, कुशासन पे लगती है, गुंडागर्दी पे लगती है। इतने सारे संदर्भ हैं चोट के। आपने यही समझा, इतना ही समझ पाए आप, और तो और आपने इसको रूलिंग पार्टी से जोड़ दिया। तो इसका मतलब जानते तो आप भी हैं कि तानाशाह कौन है। इसका मतलब समझ तो आप भी रहे हैं कि किसकी तानाशाही पे चोट पहुंचने वाली। हमने गलत क्या कहा भाई साहब? हम तो ये कह रहे हैं कि जो पार्टी तानाशाही दिखा रही है उस पार्टी पे हम बैलेट वोटिंग की ताकत से चोट करेंगे। जमहूरियत का तकाजा यही है, लोकतंत्र की प्रक्रिया यही है। इस देश के संविधान ने हमें यही सिखाया कि आप सत्ता के विरुद्ध होना चाहते हैं, उनको बेदखल करना चाहते हैं शक्ति से, पावर से, आपके पास वोट की ताकत है। 5 साल में एक बार वोट दीजिए और उस ताकत से उनको बेदखल करिए, उनके ऊपर चोट करिए आप। दिक्कत यह है कि 5 साल में एक बार वोट करने की ताकत की जो फिलॉसफी है, भारतीय जनता पार्टी उससे इत्तेफाक नहीं रखती, भाजपा उससे इत्तेफाक नहीं रखती। पूरा देश जब चुनाव होगा वोट करेंगे, लेकिन
बकौल भारतीय जनता पार्टी भाजपा के आशीर्वाद से सूरत के लोगों को इस बार बाबा साहब के लिखे संविधान की वजह से मिला हुआ अधिकार का प्रयोग करने का मौका नहीं मिलेगा। क्यों? भाजपा का यकीन नहीं है जमहूरियत में, डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में, इसलिए ऑब्जेक्शन है। कहते हैं गुंडागर्दी के खिलाफ वोट देंगे, यह भी ठीक नहीं है भाई साहब। इसके साथ तानाशाही खिलाफ वोट दें, गुंडागर्दी खिलाफ वोट, मतलब इलेक्शन कमीशन क्या कहना चाहता है? इलेक्शन कमीशन को सोच लेना चाहिए था जब उन्होंने ये ऑब्जेक्शन लेटर लिखा, तो सोचना चाहिए था कि या तो हम एक्सपोज होंगे या हमको रूलिंग देनी पड़ेगी कि आज के बाद गुंडागर्दी के खिलाफ नहीं, गुंडागर्दी के हक में वोट करना देशवासियों। अरे इलेक्शन कमीशन अपने ब्रांड एम्बेसडर के जरिए कैंपेन चलाता है, कहता है सच्चा चुनिए, अच्छा चुनिए, ईमानदार चुनिए, लेकिन चुनिए जरूर, वोट जरूर। ये सारी बातें इलेक्शन कमीशन कहता है, उनके ब्रांड एम्बेसडर कहते हैं। हम ये बात अगर कह रहे हैं कि वी विल वोट अगेंस्ट हुलिगनिज्म, वी विल वोट अगेंस्ट गुंडागर्दी, इलेक्शन कमीशन कहता है ठीक बात नहीं है।